हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं। इस कविता में कवित्री ने अलौकिक प्रियतम यानी ईश्वर के स्वर्गलोक की तुलना अपने इस लोक यानी मृत्यु लोक से की है। तो आइए महादेवी वर्मा इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दे रही हैं उसे जानते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। तो इन पंक्तियों में कवित्री अपने उस प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, आपके स्वर्गलोक में, आपके देवलोक में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर तो मुस्काते हुए फूल हैं। फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अर्थात हमेशा खिले रहते हैं। नहीं जिनको आता है मुरझाना, उन फूलों को मुरझाना नहीं आता। वो तो हमेशा खिले रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन मेरे इस लोक में तो फूल खिलते भी हैं और मुरझाते भी हैं। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, कि आपके उस स्वर्गलोक में तो तारों की भांति तारों की तरह चमकने वाले या प्रकाश देने वाले दीपक हैं जिनको बुझ जाना आता ही नहीं, जिनको बुझने का पता ही नहीं, वो कभी बुझते ही नहीं हैं। अगर एक बार तारे मतलब नक्षत्र, तो वो हमेशा टिमटिमाते रहते, अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं ना। तो हे प्रभु, कि तुम्हारे इस लोक में तो नक्षत्र रूपी दीपक हैं जो एक बार अगर प्रज्वलित हो जाते हैं तो वो कभी बुझते ही नहीं हैं। अर्थात तुम्हारे इस लोक में तो खुशी ही खुशी है। तो कवित्री कहती है कि ये निरर्थक है, क्योंकि फूल अगर खिलकर मुरझाएंगे ही नहीं तो फिर नए फूल कैसे खिलेंगे। दीपक अगर बुझेंगे ही नहीं तो फिर नए दीपक कैसे जलेंगे। कवित्री का मानना है कि जीवन की जो शक्ति है, जीवन का जो महत्व है वो ध्वंस में ही है, क्योंकि निर्माण विनाश के बाद ही होता है। इसीलिए कवित्री ने यहाँ पर तुलना करके बताया है। आगे क्या कहती है वो, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वे नीलम के मेघ, नीलम नीला यानी आकाश की, आगे वो कहती हैं कि आपके लोक में जो आकाश में मेघ बादल हैं नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, उनको तो घुल जाने की चाह यानी बरस जाने की इच्छा ही नहीं होती। कि आपके स्वर्गलोक में तो ऐसे बादल हैं जिन्हें कभी बरसने की इच्छा ही नहीं होती। वह अनंत ऋतुराज, कि आपके देवलोक में तो अनंत, हमेशा, जिसका कभी अंत न हो, ऋतुराज बसंत ऋतु, की ऐसी बसंत ऋतु छाई रहती है, बसंत की बहार छाई रहती है। नहीं जिसने देखी जाने की राह, कि जो कभी वहाँ से जाती ही नहीं है। अगर बादल बरसेंगे ही नहीं, क्योंकि बादलों की सार्थकता क्या है, उनके बरसने में ही है। और ऋतु का आना जाना ही संसार के लिए कर्मशीलता की तरह है, कर्मशीलता का बोध कराती हैं। लेकिन आपके उस देवलोक में तो सुख दुख का कोई महत्व ही नहीं है, वहाँ पर हंसी ही हंसी है, खुशी ही खुशी है, एक रास्ता है। यहाँ पर ये कवित्री ने बताया है। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। अब आगे कवित्री क्या कहती हैं कि वे आंखें सूनी हैं, शून्य हैं, भाव शून्य हैं। कौन सी आंखें, कि जिन आंखों में आंसू रूपी मोती नहीं झलकते, कि दुख के कारण या दुख का अनुभव ही नहीं होता और उन आंखों से आंसू रूपी मोती छलकते ही नहीं, तो वो आंखें तो शून्य हैं, भाव शून्य हैं। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। प्राणों की सेज, प्राणों की शक्ति, प्राणवत्ता, प्राण शक्ति, बेसुध होश आवास खो देने वाली, बेहोश कर देने वाली पीड़ा, दुख। तो कवित्री आगे कहती हैं कि जिन लोगों ने कभी बेहोश कर देने वाली उस पीड़ा को सहन ही नहीं किया, तो उनमें प्राणों की सेज, वो प्राण शक्ति कैसे हो सकती है। कि जिन व्यक्ति ने कभी बेहोश कर देने वाली उस पीड़ा को सहन ही नहीं किया, तो उनमें वो प्राण शक्ति, वो प्राणवत्ता कैसे हो सकती है। अर्थात कि प्राण शक्ति का जो निर्माण होता है वो दुखों का सामना करने पर ही तो होता है। आगे क्या कहती है कवित्री, सुनिए। ऐसा तेरा लोक
कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका लोक, आपका संसार कैसा है? वेदना नहीं, उसमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कभी कोई वस्तु नष्ट ही नहीं होती, इसीलिए न वहाँ पर पीड़ा है और न वहाँ पर दुख है। वहाँ पर तो एक रस्ता का भाव है। जलना जाना नहीं, कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को कभी किसी दूसरे से ईर्ष्या का भाव नहीं होता, कभी कोई जलन नहीं होती, ईर्ष्या भाव नहीं होता, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। और वो आगे क्या कहती हैं कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं देवलोक में, किसी ने भी अपने आप को मिटाने के उस स्वाद को, उस आनंद को पहचाना ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं किया है। उनको तो मिटने का स्वाद उन्होंने चखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अमर हैं, उन्हें तो मृत्यु के स्वाद का पता ही नहीं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? अब कहते हैं कि हे प्रभु, कि आप जो मुझे करुणा करके, करुणा दया, कि आपकी जब मेरे ऊपर दया होगी तो आप मुझे उपहार रूप में अमरों का लोक, क्या स्वर्ग लोक प्रदान करोगे? हे प्रभु, कि जब तो आप मुझ पर दया करोगे तो क्या उपहार रूप में मुझे स्वर्ग लोक दिया जाएगा? रहने दो हे देव। हे प्रभु, अगर ऐसा है, आप मुझे स्वर्ग लोक उपहार रूप में प्रदान करेंगे तो मुझे वो नहीं चाहिए, रहने दो, मुझे वो स्वर्गलोक स्वीकार्य नहीं है, मैं उसका क्या करूँगी? अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवित्री कहती है कि हे प्रियतम, हे देव, मुझे मेरे इस मिटने के अधिकार को ही प्रदान कर दो, मेरे पास मेरा ये मिटने का अधिकार ही दे दो, क्योंकि मैं अमर होना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपके लिए अपने जीवन को मिटा सकूं, इसी में मैं अपने जीवन की सार्थकता समझती हूँ। तो इसीलिए मेरा यह मिटने का अधिकार मेरे पास ही रहने दो। क्योंकि कवित्री का ये मानना है कि जब स्वर्ग में जाकर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ फूलों को मुरझाना नहीं, तो वहाँ पर क्या है? इस प्रकार से तो अकर्मण्यता हो जाएगी, कोई कार्य ही नहीं करेंगे हम, तो कर्महीन हो जाएंगे। लेकिन कवित्री ये चाहती है कि मैं संसार में रहकर कर्मशील बने रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा वो स्वर्गलोक नहीं चाहिए। तो जीवन में कर्मशीलता का संदेश यहाँ पर महादेवी जी ने दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या, कविता का नाम है वे मुस्काते फूल नहीं, समझ आई होगी। और इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।